सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हमने परफेक्ट मोनोएटॉमिक गैस इन कैनोनिकल एंसेंबल के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज के इस वीडियो में हम उसी का कोरिलेशंस या उसी के रिलेशंस हम थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज के साथ क्या होते हैं वो डिस्कस करने वाले। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हमने आइडियल परफेक्ट मोनोएटॉमिक गैस इन कैनोनिकल एंसेंबल पढ़ा था। उसमें हमने पार्टीशन फंक्शन z की वैल्यू निकाली थी, z विच इज इक्वल टू वो निकल कर आई थी f की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ये हम पढ़ चुके थे। अगेन उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि ये जो f होता है ये होता है मेरे पास 2 पाई m k t अपॉन h स्क्वेयर उसकी पावर 3/2, और इसको हम और भी तरीके से इस kt को टाउ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो f विच इज इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने 2 पाई m, अब इस kt की जगह हम टाउ रख देंगे अपॉन h स्क्वेयर और उसकी पावर है 3/2। ठीक है, ये जो kt विच इज इक्वल टू टाउ। अब ये जो दोनों फॉर्मूले हैं ये हम हमारे हिसाब से रीअरेंज करके इसका यूज करने वाले हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात हमारा जो वो अब हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट कोरिलेशंस है मेरे पास, पहला वाला है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, जिसको हम किससे डिनोटेड किया जाता है, ऐसे F से डिनोटेड किया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो एक सिंपल इक्वेशन होता है जो कि हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अगर हमने परफेक्ट मोनोएटॉमिक गैस इन माइक्रोकैनोनिकल एंसेंबल के जो कोरिलेशंस देखे थे थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज के साथ, उसमें हम पढ़ चुके थे कि जो F विच इज इक्वल टू था वो था -KT log EZ। ठीक है, ये हम पढ़ चुके थे। अब सिंपली हम यहाँ से z की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो f विच इज इक्वल टू ये kt एज इट इज रहेगा log e z की जगह पे fn अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, ये आएगा। अब माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली हम n फैक्टोरियल की जगह पे हम स्टर्लिंग फार्मूला का यूज करेंगे। अब वो जो स्टर्लिंग फार्मूला हम सबने पढ़ा है कि यहाँ मैं लिख लेता हूँ स्टर्लिंग फार्मूलाज। अब वो स्टर्लिंग फार्मूला जो होता है log n फैक्टोरियल के लिए यूज किया जाता है जनरली। सो वो फार्मूला होता है कि log e n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, हम उसको इस तरीके से लिखते हैं log n log e n माइनस n। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम कुछ इस तरीके से भी उसको लिख सकते हैं। सो देखो जरा, मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, log e n फैक्टोरियल एज इट इज, यहाँ से मैंने n कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा log e n माइनस 1। ठीक है, और 1 को क्या लिखा जा सकता है, आपको पता होगा कि log e विच इज इक्वल टू 1 होता है। सो इस 1 की जगह पे मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ कि log e n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n log e n माइनस, इसकी जगह पे ये वैल्यू log e इंटू ई। ठीक है, अब यहाँ से मैं log a माइनस log b का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, log e n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू यहाँ n और यहाँ log e, कौन सा वाला फॉर्मूला, n अपॉन e। अब ये इसको हटा के मैं इसकी पावर में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, वो पावर का कभी नीचे आ जाता है वो पावर में चला जाता है, दोनों तरफ हम एक्सपोनेंशियल रख देंगे तो ये दोनों तरफ का log e हट जाएगा तो मेरे पास बचेगा n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n e उसकी पावर n। ठीक है, तो इसकी इन n फैक्टोरियल की जगह पे हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास आएगा f विच इज इक्वल टू -KT log e, और इस f की पावर n एज इट इज रहेगा, n फैक्टोरियल की जगह पे ये वैल्यू यानी कि n अपॉन e उसकी पावर n। ठीक है, अब इन दोनों में से n जो है वो हम बाहर ले लेंगे। सो f विच इज इक्वल टू -KT log e, सबकी पावर क्या है, n है तो उसको हम बाहर ले सकते हैं। सो f और ये e ऊपर जाएगा, e अपॉन n और उसकी पावर n। अब ये जो पावर में है वो सामने भी आ सकता है। सो f विच इज इक्वल टू -NKT log e और यहाँ क्या आ जाएगा, FE अपॉन n। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होगे कि अब मैं यहाँ जो बचा हुआ काम मैं ऊपर कर लेता हूँ, आप यहाँ तक लिख लेना। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए मैं इस साइड ही कर लेता हूँ। अब ये वाला जो पार्ट है वो आप लिख लेना कहीं पे। सो यहाँ क्या करेंगे हम, सिंपली हम फिर से एक बार ये जो log a इंटू बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये जो f अपॉन a, इसको a कंसिडर कर लेते हैं और इसको b कंसिडर कर लेते हैं। सो f विच इज इक्वल टू -NKT, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा और इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे log e, क्या यूज करेंगे हम, f अपॉन n। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में
और अगेन log e, ठीक है। अब इसकी जगह पे हम फिर से एक बार 1 पुट कर सकते हैं। सो f विच इज इक्वल टू माइनस एन के टी लॉग e, और ब्रैकेट के अंदर है ये पूरी टर्म। सो f अपॉन n यहाँ +1 हो जाएगा, और ये जो माइनस एन के टी है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो f विच इज इक्वल टू माइनस एन के टी लॉग e f अपॉन n प्लस, अब ये जो प्लस हो इसके साथ माइनस हो जाएगा और यहाँ आएगा एन के टी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन फॉर जो आगे के आने वाले जो डेरिवेशन है उसके लिए। सो मैं इसको बॉक्स करके रखता हूँ और आपको इसको याद रखना है। इसका हम बार बार यूज़ करने वाले एफ इज इक्वल टू माइनस एन के टी लॉग ई एफ अपॉन एन माइनस एन के टी, ठीक है। सो इसके बाद हम देख लेते हैं आगे वाला थर्मोडायनेमिकल क्वांटिटीज कौन सी है और उसके साथ क्या रिलेशंस आता है, वो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट सेक्शन में हम ये वाला फार्मूला डिराइव कर चुके थे। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कोरिलेशन है थर्मोडायनेमिक कोरिलेशंस, वो है सेकंड वाला एंट्रोपी, ठीक है। जो हो एंट्रोपी होती है जनरली हम एस से डिनोटेड करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, और एस का और थर्मोडायनेमिकल एंट्रोपी का और स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी का एक कोरिलेशंस होता है, वो होता है एस विच इज इक्वल टू के सिग्मा, ठीक है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, एफ बराबर हमारे पास होता है कि इंटरनल एनर्जी ई माइनस टी एस। अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी से, तो ये मेरे पास आएगी डो एफ अपॉन डो टी एट कांस्टेंट एनर्जी ई विच इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 0 हो जाएगा, माइनस एस मेरे पास कांस्टेंट है डो टी अपॉन डो टी, ठीक है। टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये पूरा 1 बन जाएगा और मेरे पास आएगा एस विच इज इक्वल टू, अब ये माइनस इस तरफ भेज दूंगा मैं, माइनस डो एफ अपॉन डो टी, ठीक है, एट कांस्टेंट ई। अब माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली हमने एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके थे प्रीवियस डेरिवेशन में। सो यहाँ से मैं इस f की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो s विच इज इक्वल टू मेरे पास आएगा, यहाँ माइनस कर दूंगा और इस ब्रैकेट के अंदर डो अपॉन डो टी, ठीक है, यहाँ बड़ा वाला ब्रैकेट लिख लेता हूँ मैं। सो f की वैल्यू वहाँ से है माइनस एन के टी, या है लॉग ई f अपॉन एन माइनस एन के टी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब माय डियर फ्रेंड्स, हम सिंपली यहाँ से माइनस साइन बाहर निकालेंगे और माइनस के साथ ये प्लस कर देंगे। सो एस विच इज इक्वल टू ये बनेगा, और हम सेपरेटली इसको डिफरेंशिएट भी कर देंगे साथ साथ में, डो अपॉन डो टी, और यहाँ किसका डिफरेंशिएशन लेना है हमको, एन के टी लॉग ई एफ अपॉन एन, अगेन ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, डो अपॉन डो टी, किसका डिफरेंशिएशन एन के टी, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा और यहाँ का एन के कॉन्स्टेंट बाहर लेके टी को डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या आ जाएगा, एस विच इज इक्वल टू, मैंने पहले तो टी का डिफरेंशिएशन लिया, बाकी का पार्ट एज इट इज रखा, एन के टी को छोड़ के लॉग ई एफ अपॉन एन, ठीक है, प्लस करूंगा। अब टी का डिफरेंशिएशन लिया है तो टी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, बाकी के पार्ट्स का डिफरेंशिएशन ले लूंगा। मैंने टी को कांस्टेंट एज इट इज रखा, और डो अपॉन डो टी, किसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा, कांस्टेंट टर्म का, बाकी हुई बची हुई टर्म का। सो एन के लॉग ई एफ अपॉन एन, और यहाँ प्लस करके इसका डिफरेंस, ये कांस्टेंट बाहर आ गया, और डो अपॉन डो टी उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा माय डियर फ्रेंड्स, सिंपली यहाँ से n के बाहर निकालूंगा, तो इस s को आगे कंटिन्यू हो रहा है, s विच इज इक्वल टू यह है n के लॉग ई एफ अपॉन एन, और यहाँ क्या है, प्लस करूंगा यहाँ से n के और यहाँ से t, n के t डो अपॉन डो टी लॉग ई एफ अपॉन एन, ठीक है, इस वाले टर्म का डिफरेंशिएशन प्लस एन के एज इट इज। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो के पहले ही हमने आपको एक कोरिलेशंस बताया था। एफ बराबर था मेरे पास v 2 पाई के टी एम अपॉन एच स्क्वेयर, उसकी पावर थी 3/2। अब यहाँ के टी की जगह पे हम टाउ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमको जनरली डिफरेंशिएट टी से करना है तो हमको वह टी लेना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है हम ऊपर वाले इक्वेशन में यूज करेंगे और बाकी का काम बचा हुआ इस तरफ कंटिन्यू कर लेंगे। आप यहाँ तक लिख लेना। सो नाउ इस इक्वेशन को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। सो एस विच इज इक्वल टू ये एन के लॉग ई एफ अपॉन एन एज इट इज रहेगा, प्लस एन के टी एज इट इज रहा, डो अपॉन डो टी। अब इस लॉग
ई भी एज इट इज रहेगा। किसकी जगह पे हम पुट करेंगे अब, एफ की जगह पे ये वाली वैल्यू, ठीक है। सो ये वाली वैल्यू पुट करने के बाद यह फी है, डिनोमिनेटर में एन है, सो मैं इसको डायरेक्टली फी अपॉन एन लिख सकता हूँ। और ये वाला बचा हुआ पार्ट्स एज इट इज 2 पाई के टी एम अपॉन एच स्क्वेयर उसकी पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस ये वाला एन के पार्ट्स एज इट इज, ठीक है। अब इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे किस फॉर्मूले से, लॉग ई एक्स के फॉर्मूले से, ठीक है। सो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, लॉग ई एक्स, इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू माई डिफरेंस वो आता है 1/x, और फिर से एक बार इस x का डिफरेंशिएशन लेना पड़ता है dx अपॉन dx, ठीक है। सो इस फॉर्मूले से हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो s विच इज इक्वल टू ये आएगा n के लॉग e f अपॉन n एज इट इज प्लस n के t एज इट इज, ठीक है। अब क्या कर देंगे, ये लॉग, यह देखो लॉग e और ये काम x का है, यानी कि 1 अपॉन ये पूरी टर्म नीचे आ जाएगी v अपॉन n, और यहाँ 2 पाई के एम एच स्क्वेयर उसकी पावर 3/2। आप पूछोगे यहाँ से t का आ गया, सो मैं उसको t को थोड़ा सा बाहर लिख के इस तरीके से लिख सकता हूँ कि t की पावर 3/2 बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर आने के बाद वही बनता है। अगेन मुझको क्या करना पड़ेगा, इस dx का यानी कि इस वाले पार्ट्स का डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म तो एज इट इज रहेगी, फी अपॉन एन कांस्टेंट है, उसके बाद 2 पाई के एम अपॉन एच स्क्वेयर कांस्टेंट है, उसकी पावर 3/2 कांस्टेंट है। अब यहाँ से t की पावर 3/2 है, इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू t। सो ये 3/2 ऊपर का नीचे आएगा, t की पावर, अब 3/2 में से एक निकालना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो एक सब्सट्रैक्ट करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके से मिल सकता है, यानी कि ये 1/2 आएगा, पॉजिटिव 1/2। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि, और प्लस में मेरे पास है एन के, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाता है, देखो जरा ध्यान से, ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, अगेन ये वाली टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा क्या मेरे पास सिर्फ, अब यहाँ देखो यहाँ t है और यहाँ t की पावर कितनी है 1/2 है, यानी कि t की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। इसका मतलब ये जो t है इस 3/2 के साथ ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचता क्या है मेरे पास सिंपली s विच इज इक्वल टू n के लॉग e f अपॉन n, और प्लस में यहाँ से n के एक, और यहाँ 3/2 भी है, यहाँ 3/2, यहाँ n के प्लस n के, ठीक है। 3/2 n के प्लस 1 n के, यानी कि प्लस कर देंगे ना तो ये हो जाएगा 5/2 n के, ठीक है। सो s विच इज इक्वल टू, अगेन f की वैल्यू हम पुट कर देंगे, सो n के लॉग e, और f की वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास ये फी अपॉन n आएगा, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 2 पाई एम के टी अपॉन एच स्क्वेयर उसकी पावर है 3/2, यहाँ से बड़ा ब्रैकेट वाला क्लोज। अगेन इसकी हम सम कर देंगे तो ये आएगा 5/2 एन के। माई डिफरेंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन। सो इस इक्वेशन को हम सिक्योर टेट्रोड फार्मूला भी बोलते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको कंसेप्ट ये क्लियर कर चुके हैं। तो ये किसकी तरह आ गया, सो हम यहाँ लिख लेता हूँ कि दिस इज द सिमिलर फॉर, दिस इज सिमिलर फॉर किसकी, किस तरह की, किसको सिमिलर है, सिक्योर टेट्रोड रिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं एनर्जी, या उसको हम एवरेज एनर्जी बोलते हैं, वो अब हम देख लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। सो अब इसके बाद मेरे पास थर्ड थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस है, वो है एनर्जी, ठीक है, ENERG बाय एनर्जी, जो कि हम E से डिनोटेड कर लेते हैं, और E का जो लास्ट का जो डिफरेंशिएशन करने के बाद रिलेशन आने वाला है वो आने वाला है 3/2 NKT। यहाँ तक हम प्रूफ करके दिखाने वाले, ये ऑलरेडी हम प्रूफ भी कर चुके हैं, किसके, जो हमने माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल पढ़ा था, और उसका कोरिलेशन जब हमने एनर्जी के साथ निकाला था तब हमको ये मिल चुका था। अब हम फिर से एक बार हम यही प्रूफ करेंगे। सो नाउ मेरे पास है, नाउ वी नो, क्या पता है हमको कि द मीन एनर्जी इज गिवन बाय, मीन एनर्जी इज गिवन बाय, सो मीन एनर्जी को लिखने के लिए कुछ हम एनर्जी E और उसके ऊपर पावर में उसके सर पे एक बार लगा देते ताकि उसको हम मीन ले सके। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ समेशन आयोटा और यहाँ EI, अगेन E की पावर माइनस EI अपॉन टाउ,
और यहाँ डी गामा। और सिमिलरली जो भी ऊपर टर्म लिए सेम डिनोमिनेटर में टर्म लो और सिर्फ वहाँ ए उसको लिखना नहीं है। तो इस तरीके से लिखने की एवरेज एनर्जी निकालते हैं ई की पावर माइनस ई आई अपॉन टाउ और यहाँ डी गामा। अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ जो एनर्जी है हम इस एनर्जी को इस समेशन को रिप्लेस कर देंगे किससे, इंटीग्रेशन से। और उसको लिखने के बाद कुछ इस तरीके से आएगी ई एवरेज विच इज इक्वल टू यहाँ इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ई अपॉन टाउ डी गामा। और डिनोमिनेटर में फिर से एक बार यहाँ सेम काम करेंगे, इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ई अपॉन टाउ डी गामा। अब हमने और एक रिलेशंस हम पढ़ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। जब हमने पार्टीशन फंक्शन पढ़ा था उसमें पढ़े थे कि z विच इज इक्वल टू 1 अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है, 1 अपॉन n फैक्टोरियल h की पावर 3n इंटीग्रेशन e की पावर माइनस e अपॉन टाउ डी गामा, ठीक है। अब ये 1 अपॉन n लैम्बडा h की पावर 3n है, हम इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे और सिंपली हम z बराबर लिखेंगे z विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस e अपॉन टाउ डी गामा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में इस z की वैल्यू पुट कर दूंगा। सो e बार विच इज इक्वल टू, ऊपर तो एज इट इज रहेगा e की पावर e माइनस e अपॉन टाउ यहाँ डी गामा और डिनोमिनेटर में है z। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अब अगेन मैं क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा। इस वाले इक्वेशन में दोनों तरफ मैं लॉग पुट कर दूंगा। तो दोनों तरफ लॉग पुट करने के बाद टेकिंग लॉग इन दिस इक्वेशन, सो लॉग ई जेड विच इज इक्वल टू लॉग ई इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस ई अपॉन टाउ डी गामा, ठीक है, क्या है डी गामा। अब हम अगेन मैं क्या करूंगा, दिस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाउ। सो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद डो अपॉन डो टाउ और यहाँ है मेरे पास क्या लॉग ई जेड विच इज इक्वल टू क्या है, अब इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डो अपॉन डो टाउ और यहाँ है लॉग ई इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस ई अपॉन टाउ और यहाँ है डी गामा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा अगेन, अब इसको मैं क्या करूंगा, यह देखो log ई एक्स की तरह से ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा log ई एक्स। सो मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा जो कि हमने ऑलरेडी फार्मूला लिख चुके थे, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये काम करेगा x का तो ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में e टू द पावर माइनस ई अपॉन टाउ और यहाँ डी गामा। इसका डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। अगेन e की पावर x का डिफरेंशिएशन जब लेते हैं हम तो वो सेम आता है। सो इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस ई अपॉन टाउ ये सेम आएगा, लेकिन जो पावर है उसका अगेन डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सो पावर में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ई कांस्टेंट है 1 अपॉन टाउ का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टाउ स्क्वायर और यहाँ डी गामा, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ से माइनस प्लस हो जाएगा और टाउ स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो टाउ स्क्वायर बाहर आने के बाद वो मैं काम इस तरफ कर लेता हूँ। अब यहाँ तक नोट कर लेना ताकि वहाँ आई थिंक आपको विजिबल नहीं है वो। सो उस वाले इक्वेशन के बाद यहाँ देखो 1 डो अपॉन डो टाउ, ठीक है। किसका लॉग ले रहे थे हम, लॉग ई जेड विच इज इक्वल टू, अब यहाँ से मैं 1 अपॉन टाउ स्क्वायर तो कॉमन निकाला, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या बचता है देखो जरा, यहाँ ई बचता है तो मैंने यहाँ ई लिखा ई की पावर माइनस ई अपॉन टाउ और यहाँ नीचे डी गामा। अगेन डिनोमिनेटर में ये वाली टर्म है और इस वाली टर्म को हमने किसके बराबर पुट किया है देखो जरा यहाँ से। सो इस वाली को z के बराबर पुट किया है तो मैं यहाँ नीचे z लिखूंगा। अगेन आप देख पा रहे होगी कि माय डियर फ्रेंड्स इस वाले पार्ट्स को, ये वाला जो पार्ट्स है ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। तो इसकी जगह पे इसके पूरे की जगह पे मैं ई एवरेज लिख सकता हूँ। सो मैं यहाँ लिखूंगा डो अपॉन डो टाउ, यह आएगा लॉग ई जेड 1 अपॉन टाउ स्क्वायर, इस पूरे की जगह पे ई एवरेज और यहाँ से ई एवरेज की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं टाउ स्क्वायर को इस तरफ भेज के। सो ई एवरेज विच इज इक्वल टू टाउ स्क्वायर डो अपॉन डो टाउ और यहाँ लॉग ई जेड,
ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं इसको भी इक्वेशन, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया है मेरे पास, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। अगेन माय डियर फ्रेंड्स, हम इस log ई जेड की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हमने जो f का रिलेशंस पढ़ा था, जब मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो f का रिलेशंस क्या था मेरे पास, ठीक है, वो हमने पढ़ा था f विच इज इक्वल टू माइनस के टी log ई जेड, ये पढ़ा था हमने। सो इस के टी की जगह पे हम टाउ भी पुट कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टाउ के रिस्पेक्ट में। सो मैं यहाँ लिखूंगा f विच इज इक्वल टू माइनस टाउ log ई जेड, ठीक है। सो ये माइनस टाउ इस तरफ भी भेज दे सकता हूँ कि f माइनस टाउ विच इज इक्वल टू log ई जेड। अगेन मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दूंगा। इस थर्ड वाले इक्वेशन की f अपॉन log ई जेड इसकी जगह पे माइनस f अपॉन टाउ पुट करूंगा और आगे काम मैं प्रोसीड करूंगा। ऊपर से कर लेता हूं, आप यहां तक लिख लेना। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो मैं यही काम यहाँ जल्दी से कर लेता हूं। सो हम क्या करेंगे, इस ई एवरेज विच इज इक्वल टू क्या है, टाउ स्क्वेयर, और यह है डो अपॉन डो टाउ, और नीचे अब इसकी जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे माइनस एफ अपॉन टाउ, ठीक है। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमने f का भी रिलेशंस पढ़ा था फर्स्ट को रिलेशंस में। सो हमने f बराबर क्या पढ़ा था, f विच इज इक्वल टू हमने पढ़ा था माइनस एन के टी लॉग ई एफ अपॉन एन, अगेन माइनस एन के टी, ये वाला कोरिलेशंस पढ़ा था। और के टी की जगह पे हम अगेन क्या पुट कर सकते हैं, टाउ पुट कर सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ रखा उस तरीके से। सो f विच इज इक्वल टू मैं यहाँ से माइनस एन टाउ लॉग ई एफ अपॉन एन, और यहाँ से भी माइनस एन टाउ कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ से। सो f विच इज इक्वल टू माइनस टाउ बाहर निकाला मैंने, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, n लॉग ई एफ अपॉन एन प्लस एन, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ से ये जो टाउ है इसके डिनोमीटर में भी भेज दे सकता हूँ। सो टाउ को डिनोमीटर में भेजने के बाद देखो जरा क्या आता है। सो f अपॉन माइनस टाउ विच इज इक्वल टू ये इसकी वैल्यू n log e f अपॉन n प्लस n। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि अगेन मैं क्या करूंगा, इस वाले f अपॉन टाउ की वैल्यू माइनस एफ अपॉन टाउ की वैल्यू इस वाले इक्वेशन में पुट करूंगा ई एवरेज में। तो वो ई एवरेज वाला इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से बनेगा, ई एवरेज यहाँ टाउ स्क्वेयर डो अपॉन डो टाउ, और इस वाली की जगह पे इसकी वैल्यू n log e f अपॉन n, और यह प्लस, ठीक है। अब ये डिफरेंशिएशन इसको अप्लाई करूंगा, अप्लाई करने के बाद n जो है वो कांस्टेंट है, वो 0 बनेगा। सो e एवरेज विच इज इक्वल टू टाउ स्क्वेयर डो अपॉन डो टाउ, और यह n log e f अपॉन n, ब्रैकेट क्लोज। अब मैं क्या करूंगा, अगेन मैं इस f की वैल्यू पुट करूंगा। f की वैल्यू कहां से, जब हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि f की वैल्यू क्या थी मेरे पास, v, और यहाँ 2 पाई के टी एम अपॉन एच स्क्वेयर उसकी पावर 3/2। बार बार इक्वेशन आ रहा है, आपको याद कर लेना है। फिर से एक बार इस के टी की जगह पे हम टाउ पुट कर सकते हैं। सो f विच इज इक्वल टू v 2 पाई एम टाउ अपॉन एच स्क्वेयर उसकी पावर 3/2, ये इक्वेशन, इसकी वैल्यू इस जगह पे पुट कर दूंगा। और ये बचा हुआ काम मैं आगे कंटिन्यू ऊपर कर लेता हूं, आप यहां तक लिख लेना। सो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय द यूजिंग दिस इक्वेशन। सो सिंस i इज इक्वल टू ई एवरेज विच इज इक्वल टू, ये टाउ स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर एज इट इज रखा मैंने। अब इसकी जगह पे डो अपॉन डो टाउ, ब्रैकेट में मेरे पास n एज इट इज log e, उस f अपॉन n की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दूंगा मैं। सो उसको पुट करने के बाद मेरे पास ये कुछ इस तरीके से बनेगा v अपॉन n, ठीक है। और ये पार्ट्स एज इट इज 2 पाई एम टाउ, डिनोमीटर में है एच स्क्वेयर, उसकी पावर है 3/2, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ से n तो कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लूंगा, और log
ई एक्स के फॉर्म में इसको मैं डिफरेंशिएशन करूंगा। सो ई एवरेज विच इज इक्वल टू टाउ स्क्वेयर, और यहाँ से n बाहर ले लिया मैंने, और यहाँ से डिफरेंशिएशन किस तरीके से हो जाएगा, 1 अपॉन ये वाला पार्ट्स डिनोमिनेटर में एज इट इज आएगा फी अपॉन n, और यहाँ 2 पाई m, अब मैं अगेन मैं एच स्क्वायर इस तरीके से लिखूंगा और टाउ को थोड़ा सा बाहर लिखूंगा और उसकी पावर 3/2 कर दूंगा, और यहाँ भी पावर 3/2 आएगी। ठीक है, अब अगेन इसका भी डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा हमको। सो इसका डिफरेंशिएशन लेने के बाद ये वाला कांस्टेंट पार्ट है एज इट इज रहेगा, 2 पाई m एज इट इज, एच स्क्वायर एज इट इज, उसकी पावर 3/2, और ये टाउ की पावर 3/2, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो ये पावर नीचे आ जाएगी, और टाउ 3/2 में से एक चला गया तो आई थिंक ये क्या हो जाएगा, 3 - 2/2 यानी कि 1/2, यानी कि टाउ की पावर 1/2 बन गई। अब क्या हो जाएगा, अगेन माय डिफरेंस यहाँ से देखो, ये जो टाउ स्क्वायर है और ये टाउ की पावर 1/2 है, तो वो क्या हो जाएगा, पहले तो मैं यहाँ से कैंसिल आउट कर देता हूँ, जो भी टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है, यहाँ से ये वाला पार्ट्स कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से ये वाला पार्ट्स कैंसिल आउट हो रहा है, और बचा क्या है मेरे पास, सिर्फ ई एवरेज विच इज इक्वल टू, ये n है, टाउ स्क्वायर है, टाउ की पावर 1/2 है, और डिनोमिनेटर में टाउ की पावर 3/2 है। माय डियर फ्रेंड्स, टाउ की पावर 2 और टाउ की पावर 1/2 क्या हो जाएगा, n टाउ की पावर 5/2 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है, टाउ की पावर 3/2। अब ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो n टाउ की पावर 5/2 माइनस 3/2 हो जाएगा, और यहाँ से सिंपली क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ ई एवरेज विच इज इक्वल टू n टाउ बचेगा। ठीक है, 5/2 में से 3/2 चला गया तो 1 बचता है। अब इस टाउ की जगह पे अगेन मैं क्या पुट कर दूंगा, टाउ विच इज इक्वल टू kt। सो ये मेरे पास इक्वेशन आएगा, ई एवरेज विच इज इक्वल टू n एज इट इज, के टाउ की जगह पे kt। ठीक है, kt। अब ये वाला इक्वेशन को अब अगर देख पा रहे होगे कि तो इसकी शक्ल इससे मिल रही है, ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो हमने ये एक चीज नोटिस की कि जिसमें भी हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल हो या कैनोनिकल एंसेंबल हो, और उसके बाद हम जो ग्रैंड कैनोनिकल पढ़ेंगे, तो उसी सब में से ये जो एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला आ रहा है, एंट्रोपी का फॉर्मूला आ रहा है, वो सेम आता आ रहा है, सिर्फ उसका जो डिराइव करने का जो तरीका है वही डिफरेंट है। सो बस इसी वीडियो को मैं यहाँ देना चाहूँगा फुल स्टॉप, और आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड कर दी है वो आप ज़रूर देख लेना, और इसी वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।